अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। होप यू गाइस आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो इस वीडियो में हम लोग मैथ्स क्लास 9 स्टार्ट करने लगे हैं। क्लास 9 की मैथ्स हम पढ़ेंगे। तो यूनिट 1 से हम स्टार्ट लेते हैं। यूनिट 1 हमारे पास क्या है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, हमें मैट्रिक्स का पता होना चाहिए। मैट्रिक्स का पता होगा तो आगे फिर हम डिटर्मिनेंट्स की तरफ जाएंगे कि डिटर्मिनेंट होता क्या है, क्योंकि डिटर्मिनेंट निकलता ही हमारे पास मैट्रिक्स की बेस पर है। तो मैट्रिक्स अब क्या होता है। मैट्रिक्स बेसिकली ना, जिस तरह यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी, कि रेक्टेंगुलर अरे होती है हमारे पास। अब ये एक ऐसी अरे होती है जिसपे हम रियल नंबर्स को स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे रियल नंबर्स दिखा हुआ है, बट इसके अंदर हम जिस तरह से यहाँ पे नंबर्स स्टोर हुए हुए ना 0 1 2 3, इसकी जगह पे ABCD भी स्टोर कर सकते हैं। आगे इसकी एग्जाम्पल भी दी हुई है एक्सरसाइज में। तो ये एक रेक्टेंगुलर अरे होती है जिसमें हम लोग जो है वो रियल नंबर्स को स्टोर करते हैं, अल्फ़ाबेट्स को भी स्टोर कर सकते हैं। और किसमें इनक्लोज्ड होती है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम इसको इनक्लोज करते हैं। यहाँ पे जितनी भी एग्जांपल्स हैं ये आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, सारी स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज हैं। आफ्टर दैट एक यहाँ पे एंड में लाइन लिखी हुई है मैट्रिक्स की डेफिनेशन के एंड पे देखेंगे कि मैट्रिक्स इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब यहाँ पे देख सकते हैं पहला वाला मैट्रिक्स ही कंसिडर कर लें आप लोग, ये 0 2 1 3। अब इसमें ये रोज़ आ रही हैं, 2 रोज़ है, 2 कॉलम्स है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक मैट्रिक्स के अंदर रोज़ भी होंगी एंड कॉलम्स भी होंगे। सिमिलरली अब ये नेक्स्ट मैट्रिक्स है 0 1 2 का। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक रो है, 1 रो एंड 3 कॉलम्स। अब इस वाले में देख सकते हैं आप लोग 3 रोज हैं एंड 1 कॉलम है। तो ये इस तरह से हम कहते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। अब हम चलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। ये हम लोगों ने इसलिए करना है क्योंकि ये हमारे पास एक्सरसाइज में भी गिवन है और इसका क्वेश्चन है एक अलग से, और हमें ऑर्डर पता होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर बेसिकली क्या होता है, ऑर्डर में हम काउंट करते होते हैं नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज आ रही हैं, कितने कॉलम्स आ रहे हैं, उनको हम काउंट करते होते हैं। अब यहाँ पे ऑर्डर का जो फॉर्मेट है ना लिखने का, वो क्या है, नंबर ऑफ रोज, जितनी भी रोज होंगी, बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, जितने भी कॉलम्स होंगे उसके साथ। मतलब पहले आपने नंबर ऑफ रोज लिखनी है, आफ्टर दैट बाय, एंड फिर नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। इसके बाद यहाँ पे एक और टॉपिक है, दैट इज इक्वल मैट्रिक्स। अब इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, हमारे पास दो मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं। ऑब्वियसली एक मैट्रिक्स तो इक्वल हो नहीं सकता, तो इसीलिए दो मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल हो सकते हैं, लेकिन उनकी कुछ कंडीशंस हैं। जब तक वो दो कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं होंगी तब तक हमारे पास मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकता। अब पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन इज, ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर सेम। मतलब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर हमारे पास सेम होना चाहिए। ऑर्डर किस तरह से देखते थे, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी अगर दो मैट्रिसेस हैं A और यहाँ पे B, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है R बाय C ऑफ A इज इक्वल टू R बाय C ऑफ B। तो इसका क्या मतलब है कि जो A का ऑर्डर बन रहा है वही हमारे पास B का ऑर्डर बनना चाहिए। एक ये कंडीशन होगी, ये लाजमी सेटिस्फाई करनी चाहिए। आफ्टर दैट यहाँ पे सेकंड कंडीशन है, एंट्रीज आर सेम। उस मैट्रिसेस की एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। एंट्रीज सेम होंगी तो मैट्रिसेस इक्वल है, ऑर्डर सेम होगा तो मैट्रिक्स इक्वल है। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है। अब ये दो मैट्रिसेस हैं A एंड B। अब यहाँ पे इसका ऑर्डर पहले हम लोग देख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ A क्या होगा, पहले नंबर ऑफ रोज लिखते हैं। A की कितनी रोज है, 2 रोज है, तो 2 बाय, और कॉलम कितने हैं, 1 है, तो हम लोगों ने 1 लिख दिया। सिमिलरली B में भी सेम वही था तो वो लिख दिया। ऑर्डर दोनों का सेम है, एंट्रीज भी दोनों की सेम है। यहाँ पे भी 1 2 है, यहाँ पे भी 1 2 है, तो हमारे पास क्या लिख दिया, एज द ऑर्डर एंड एंट्रीज आर सेम सो बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल। यानी हमारे पास दोनों मैट्रिसेस इक्वल हो जाएंगे। तो ये होती है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, एक्सरसाइज 1.1। तो इसके 3 क्वेश्चंस हैं, 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चंस इस ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं हमारे पास है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। अभी हमें कुछ मैट्रिसेस गिवन है और इन मैट्रिसेस का हम लोगों ने ऑर्डर फाइंड करना है। तो ऑर्डर किस तरह से अब हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्व करके सारे क्वेश्चन शो करवा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो A पार्ट है उसमें हमारे पास क्या है, हम लोगों ने जिस तरह से फॉर्मेट मैंने आप लोगों को बताया था कि नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज इस मैट्रिक्स में आ रही थी 2 और कॉलम्स भी कितने बन रहे थे, 2। तो मैंने सिंपल क्या लिख दिया, ऑर्डर 2 बाय 2।
तो इसका सिर्फ ये सिंपल आपके पास आंसर होगा। सिमिलरली बी में भी हमारे पास 2/2 बनता था। सी में अब हमारे पास एक रो है और 2 कॉलम्स है, तो ये क्या बन जाएगा 1/2। एंड आफ्टर दैट डी। और जो मैंने आप लोगों को अल्फ़ाबेट्स का बोला था कि हम अल्फ़ाबेट्स भी एंटर कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग ई पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स एंटर हुए हुए हैं। तो इस तरह की भी आपके पास कंडीशन आ सकती है। अब एफ में देखें हमारे पास क्या लिखा हुआ है 1/1, क्योंकि एक रो है और एक कॉलम है, एक ही एंट्री उसमें है, तो वो 1/1 का हो जाएगा। सिमिलरली जी है एंड एच है, तो यहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। ओके तो अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। कौन कौन से मैट्रिसेस इसमें आपस में हमारे पास इक्वल है। तो इक्वल की जो 2 कंडीशंस हम लोगों ने देखी थी, उन 2 कंडीशंस को जहन में रखते हुए हमने बताना होगा कि कौन से 2 मैट्रिसेस इक्वल है। पहले तो इन मैट्रिसेस को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब ए भी सिंप्लीफाइड है, बी भी सिंप्लीफाइड है। अब सी में देखें 5 - 2 लिखा हुआ है, तो सी क्या बन जाएगा 5 - 2 हमारे पास क्या होता है 3 होता है, तो सी बन गया मैट्रिक्स। यहाँ पे सोल्यूशन में आप लोग देख सकते हैं सी = 3। इसी तरह डी भी सिंप्लीफाइड है, ई बी एफ बी। जी अब हमारे पास सिंप्लीफाइड नहीं है, क्यों, क्योंकि जी में लिखा हुआ है 3 - 1 एंड 3 + 3, तो उसको सिंप्लीफाई माइनस करेंगे, 3 - 1 हो जाएगा 2 एंड 3 + 3 हो जाएगा हमारे पास 6। एच सिंप्लीफाइड है, आई अगेन सिंप्लीफाइड नहीं है, तो आई की पहली टर्म तो हमारे पास यहाँ पे जो 3 है वो सिंप्लीफाइड है, अगला वाला जो है वो 3 + 2 है, तो हम क्या करेंगे उसकी जगह पे उसको ऐड करके आंसर लिख देंगे आई का 5। सिमिलरली जे भी सिंप्लीफाइड नहीं है, तो जे को भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, जहाँ एडिशन हो रही है एडिशन करेंगे, जहाँ सब्ट्रैक्शन हो रही है सब्ट्रैक्शन। इस केसेस में कभी मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन भी आ जाती है, तो अगर वो गिवन हो तो वो भी करना है आप लोगों ने। आफ्टर दैट अब हमने देखना है कौन से मैट्रिसेस अब हमारे पास इक्वल आ रहे हैं सिंप्लीफाइड होने के बाद। अब जहाँ पे हम लोगों ने क्या देखना होगा, ऑर्डर देखना होगा एंड एंट्रीज देखनी होंगी इक्वल है या नहीं। अब सबसे पहला ए है हमारे पास, ए किसके इक्वल आ रहे हैं, बी के इक्वल तो नहीं है, सी के इक्वल। हाँ सी के इक्वल इसलिए क्योंकि ऑर्डर भी सेम है 1/1 दोनों का, एंड एंट्री भी सेम है, तो हम इस तरह से आप लोगों ने सिंपल ये निकालना है। तो इसका जो आंसर हमारे पास मैट्रिसेस जो जो इक्वल आ रहे हैं वो यहाँ पे मैंने एंड पे लिख दी है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। ए सी के इक्वल है, बी = आई, बी आई के इक्वल आ रहा है, ई = एच। यहाँ पे हमारे पास अब डी जो है ना, डी मैट्रिक्स वो किसी के इक्वल नहीं आया था, तो डी को हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया। जो मैट्रिक्स जिसके इक्वल नहीं आ रहा उसको एज इट इज़ वहीं पर हम लोगों ने छोड़ देना है। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। और 3 अब हमारे पास क्या है, ये 2 मैट्रिसेस हमें गिवन है और हमने ए बी सी एंड डी की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे ये किस तरह से निकलेंगी ये हम देखते हैं, तो इसकी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं हम। अब यहाँ पे हमारे पास इन दोनों मैट्रिसेस के दरमियान में इक्वालिटी आ रही है, क्योंकि = का साइन डला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ना आप लोगों ने वो कंडीशन नहीं चेक करनी कि वेदर यहाँ पे इनका ऑर्डर सेम आ रहा है, एंट्री सेम है या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने हमें बता दिया कि इक्वल है मैट्रिसेस। जब दोनों मैट्रिसेस इक्वल है तो हम सिंपल क्या करेंगे, इनको कंपेयर कर लेंगे एंट्रीज को। एंट्रीज किस तरह से कंपेयर होंगी, अब ये जो फर्स्ट एंट्री है ना A + C लेफ्ट मैट्रिक्स की, जो A + C एंट्री है वो हमारे पास राइट मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री के इक्वल होगी, यानी 0 के इक्वल आएगी। इसी तरह A + 2 भी हमारे पास नेक्स्ट एंट्री के इक्वल होगी -7 के। C - 1 हमारे पास 3 के इक्वल होगी एंड 4D - 6 हमारे पास 2D के इक्वल होगी। तो ये 4 इक्वेशंस बन गई हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इनको सिंप्लीफाई करके इसमें से इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें से सिंपली हमारे पास इक्वेशन निकल सकती है, जिसमें से सिंपली हमारे पास किसी भी अल्फ़ाबेट की वैल्यू आ रही है। अब फर्स्ट अगर देखी जाए A + C = 0, तो इसमें A भी है और C भी है, तो इसमें से तो मतलब हम नहीं निकाल सकते वैल्यू। अब सेकंड अगर देखी जाए तो C - 1 = 3, यहाँ से C की वैल्यू निकल सकती है। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि 2 को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 हम लोगों ने सॉल्व करनी है। तो वो क्या हो जाएगी, C - 1 = 3 थी, ठीक है। अब यहाँ पे -1 हो रहा है, जब उसको हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो वो +1 हो जाएगा, तो 3 + 1 C की वैल्यू आ गई 4। अब देखते हैं उसके अलावा कोई ऐसी और इक्वेशन है जिसमें से सिंपल वैल्यू निकल रही हो। अब थर्ड इक्वेशन देखें, A + 2B = -7, यहाँ पे A भी आ रहा है
बी भी आ रहा है, ना ए की वैल्यू हमें पता है ना बी की वैल्यू पता है, इसलिए यानी हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 को अभी नहीं यूज़ करना। हम फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ का है 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, यानी यहाँ पे दोनों हमारे पास सेम है, दोनों साइड्स पे सेम है, डी है इधर भी, डी है इधर भी, डी है। तो हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन नंबर 4 सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास क्या आती है, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। डी वाली जो टर्म है वो हम एक साइड पे ले आए और 6 को हम दूसरी साइड पर ले गए। तो डी यहाँ पे हमारे पास 2d जो था यहाँ पे प्लस होता है, इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 6 जो है वो माइनस होता है, इस साइड पे जाएगा प्लस हो जाएगा। अब 4d माइनस 2d आता है, 2d इज इक्वल टू 6, और सिंपल उसको जब d के यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। जो जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आ जाएगी, c आ जाएगी। इसके बाद अब हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई है एंड d की भी वैल्यू आ गई है। अब हम देखते हैं किसी इक्वेशन में पुट करके हम किसी तीसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब अगेन फर्स्ट इक्वेशन पे आते हैं, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। c की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 4 निकाल चुके हैं। लाइक इधर अब हम इक्वेशन 1 में अगर c की वैल्यू पुट करते हैं तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो हम सिंपल क्या करेंगे, c को 1 में पुट करेंगे, c 4 था और इक्वेशन थी a प्लस सी इज इक्वल टू 0। सी की जगह पे 4 पुट किया तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया, और जब 4 उस साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे प्लस हो रहा है तो वहाँ पे सिंपल माइनस हो जाएगा। तो ये थर्ड वेरिएबल a की भी वैल्यू आ गई। अब क्या रह गया हमारे पास, अब b रह गया, b निकालना है हम लोगों ने। तो b के लिए अब हम क्या करेंगे, थर्ड वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। क्योंकि हमारे पास सिर्फ थर्ड वाली इक्वेशन में ही b वेरिएबल आ रहा है और a की वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो सिंपल इसमें अगर a की वैल्यू पुट कर दें -4 तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो ये लास्ट पे a को हमारे पास आ गया था -4 और इक्वेशन क्या थी, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। सिंपल a की जगह पे -4 पुटिंग की है, ठीक है। जो चीज़ मल्टीप्लाई हुई थी उसको डिवाइड किया, जो माइनस हुई थी उसको प्लस कर दिया दूसरी साइड पे लेके जाके, तो b की वैल्यू आ गई -3/2। इस तरह से ये जो 4 वेरिएबल्स थे a b c d उनकी वैल्यूज़ आ गई। a की -4 है, b की -3/2 है, c की 4 है एंड d की 3 है। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, क्लास 9 फेडरल बोर्ड में भी यही आप फॉलो करते हैं एंड पिंडी बोर्ड में भी हम यही बुक फॉलो करते हैं। Hope you guys like the video, subscribe the channel and press the bell icon button. Stay home and Allah Hafiz.